इसको बंद करके गरम हवा तो बड़ा है सर सामने देखिए आ गया लोगों को नमस्कार। ये बंद कर दे, ये बंद कर। आइए देख ले बस। ताली बजाओ। आइए भैया आप बताइए। अधिकारी और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीएस शाखा जगदीशपुर शाखा जो है तो अमेठी जिला का हमारा तीसरा शाखा होगा, तीसरी शाखा है। और बैंक ऑफ इंडिया जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, 1906 में स्थापित हुई ये बैंक निरंतर अपने भारत प्रदेश भारतवर्ष में नए नए शाखाओं के माध्यम से अपना कार्य बताता जा रहा है और देश का एक अग्रणी बैंक है। जैसा कि बैंक का सिंबल है चमकता हुआ सितारा, तो हमारा उद्देश्य यही है कि बैंक के साथ साथ हमारे ग्राहकों का भी जीवन अच्छा बने, उनके जीवन में खुशहाली आए। वो जो भी व्यवसाय में लगे हों उसमें बैंक भी सहायक बने और उनके विकास में एक कदम से कदम मिला के आगे चल सके। इसी क्रम में जगदीशपुर शाखा यहाँ खोली गई है। जो भी प्रोडक्ट्स बैंक आज बैंकिंग क्षेत्र में लॉन्च करता है वो सभी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और ग्राहकोन्मुखी है। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रख करके ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। शाखा प्रबंधक है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे ग्राहक बंधु, आज बहुत ही शुभ दिन है कि जगदीशपुर में बैंक ऑफ इंडिया अपनी नई शाखा खुला है। और जैसा लाल जी बताया कि यहाँ 3 ऑलरेडी ब्रांच हैं
दो ऑलरेडी ब्रांचेस, तीसरा ब्रांच खोला गया है और इस संचल का 96 ब्रांच है, 96वां। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेठी और रायबरेली। बचपन में हम लोग थे ना तो इसका नाम सुना करते थे और ऊपर वाले आज संजोग कैसा है कि यहाँ आने का भी मौका दिए और आए तो पूरा दुरुस्त होके आए कि आपके लिए एक ब्रांच खोला गया। ब्रांच जब खोला जाता है ना तो ये ब्रांच आपका है, मैनेजर आते जाते रहेंगे, आपके लिए खोला गया है, आपको ही चलाना है। इसमें कहीं प्रॉब्लम है हम लोग इजीली अवेलेबल रहेंगे, आंतरिक प्रबंधक हैं, हम हैं, इजीली एक्सेस है। हम ये हमेशा चाहेंगे कि यहाँ जब ब्रांच खोला गया है आप आगे बढ़े इसे जुड़ के। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जहाँ पर हम ब्रांच खोलें तो वहाँ के लोगों का उन्नति, समाज कैसे बढ़े, आगे बढ़ेगा। इसी तरह बढ़ेगा जब जहाँ मैंने ब्लॉक स्तर पर हैं या सब वो जब आगे बढ़ेगा जिला आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ तक बैंक का प्रॉफिट वाला बात है तो गांव में खोलने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैंक को नहीं होने वाला है। अगर हम 6-7 ब्रांच बंद करके बम्बई में खोल दें तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है। आज बैंक इतना आगे बढ़ गया है कि आप जो चीज़ सोचें दिमाग में आए, इस चीज़ के लिए हमको लोन चाहिए, तो सब मिले, चाहे वो किसान के खेती के लिए हो या फिर व्यवसाय के लिए हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो। एक ज़माना था कि बच्चे घर में अच्छे तेज पढ़ने में है लेकिन पैसा नहीं है तो किसान में क्या होता था, खेत बेच के नहीं पढ़ाता था। खेत बेच देंगे तो पैदा नहीं होगा तो खिलाएंगे क्या परिवार में। लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल चेंज हो गया। अगर बच्चे तेज है पढ़ने में ना, पैसे के अभाव में ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाएंगे। जरूरत यह है कि बैंक से जो भी आप रोजगार के या किसी चीज़ के लिए पैसा लें, टाइमली रिपेमेंट करने का जरूरत है। तो पैसा आप जो जमा करते हैं वही पैसा हम किसी दूसरे को देते हैं। और ये अभी टेक्नोलॉजी के ज़माना में क्या है कि इतना एडवांस हो गया है कि आप जब ऋण कहीं से भी लेते हैं तो एक पोर्टल है, वहाँ पर दिखता है कहाँ से लिए, टाइम से जमा किए नहीं किए, 60 दिन ओवर ड्यू या 1 महीना है, सब दिखता है। ये एक हमारा विश्वसनीयता को बताता है। तो हमारा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस तरह का सहयोग चाहिए वो आपको मिलेगा। आप अपने करियर में आगे बढ़ें, क्योंकि हम इस तरह से इसको लेते हैं कि जब आप व्यवसाय करते हैं तो बैंक से बिजनेस पार्टनर के रूप में आप भी पैसा लगाएं, हम भी पैसा लगाएं। तो ब्रांच मैनेजर और बैंक वाले का भी ड्यूटी बनता है कि समय समय पर आपके यहाँ विजिट करें, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, कभी 10 साल का नौकरी है, कोई 20 साल का है। तो जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको गाइड किया जा सकता है कि आप ऐसे करेंगे तो और अच्छा व्यवसाय चल सकता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं। तो खाना अगर यहाँ बना कर रखा है तो उठाएंगे मुंह में तभी जाएगा। तो हम आपको मौका दे रहे हैं, आप अपना देखिए कि किस जगह में यहाँ पर किस तरह का व्यवसाय चल सकता है। व्यवसाय से कोई भी स्टार्ट करें तो आप जरूर देखें कि जो माल हमारा जो बेचने का है उसका मार्केट है या नहीं है। पैसा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उस तरह का व्यवसाय करिए जहाँ से आपको आमदनी शुरू हो जाए। कभी भी जो बिक्री होता है उसको आमदनी नहीं समझने का है। इसलिए हम ये बात बताते हैं स्पष्ट कि हमको गुजरात में भी हमको हमारी पोस्टिंग रही है, अलग तरह का लोग पकड़, इसीलिए हमसे आगे हो गए व्यवसाय में। एक वो बड़े जन्म देता है ना, उसको पाल पोस के 3-4 साल बड़ा करते थे, स्कूल भेजते हैं। व्यवसाय में भी 1000 दिन आप आमदनी का मत सोचिए, उसको सही से एक सीट मिल जाएगी, उसके बाद आपको फल देना शुरू कर देगा। लेकिन क्या सोच में अंतर है, यही रीजन है कि वो बॉम्बे और महाराष्ट्र गुजरात वाले बिजनेस में आगे हमसे निकलते हैं। तो एक हम इसलिए बताए कि एक विजन आपके सामने होना चाहिए कि हमें किस तरह का व्यवसाय करें, क्या करें, मार्केट है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई चीज़ हम जिसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अब बिके ही नहीं, फायदा नहीं। इस चीज़ का ध्यान कहीं कोई तरह का ही प्रॉब्लम आए, मान लीजिए ऋण ले लिए, कोई दिक्कत आ रहा है बिजनेस में, तुरंत उससे डिस्कस करें, सर ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उनके पास एक्सपीरियंस से सलाह दे, क्लिक कर जाए आपका। तो हम यही कहें कि ये ब्रांच आपका है।
और अपना जीवन में और आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू। अपना सबसे पास में सिधियावा है पीछे, और लोढ़ियावा सब जुड़ा हुआ है, तो आप लोग इसमें आए और समय का भी बचत होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा या अदर बैंक जो भी हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पे समय की बचत होगी, और सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें हैं, तो जुड़िए आप लोग, बस ये रिक्वेस्ट है। ठीक है अजय साहब। और साफे खाना पे था, यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी मतलब गैप था, इसलिए जो है ये ब्रांच यहाँ खोली गई है, जिससे हम यहाँ के कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। बाकी हम लोग के यहाँ पे मतलब बाकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, जो कि हमारे बैंक की टैगलाइन है, इसलिए हम लोग कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने का रण लेते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब हम लोग के साथ जुड़े। भले आप बाकी बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे साथ भी जुड़े रहें। सुलह हो गया ना।